हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 हमारा राजस्थान, जिसका चैप्टर हम 9 पढ़ेंगे। 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 9, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, जिसमें हम संविधान सभा के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पहली बार आधिकारिक रूप से कब और किसने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी? तो सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग की थी। अगला प्रश्न है, सन 1938 में किसके द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? सन 1938 में, कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। नहीं कि कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों का दल भारत भेजा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? सन 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। जनता के प्रतिनिधि की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है क्या कहलाती है? तो वह संविधान सभा कहलाती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यह हुई थी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। और यह कैसे अध्यक्ष थे? तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, किसने और कब संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? अब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया संविधान सभा के सामने, लेकिन कब किया गया था? 13 दिसंबर सन 1946 को। और किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा किस प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई? तो यह उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकारा? यानी कि संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप सभी को ये तो पता ही है। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये याद रखना कि संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना कब से प्रारंभ हुआ? है ना, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना कब से प्रारंभ हुआ? ये मनाना यहाँ क्रॉस कर देना, टाइप हो गया है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना सन 2015 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, यानी कि अब जो हम प्रश्न देखेंगे उसमें राजस्थान के सदस्य जो संविधान सभा में जुड़े हुए थे, यानी कि राजस्थान के थे। कुछ राजस्थान की रियासतों में कार्य कर रहे थे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम देखते हैं अब।
संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान किस में, यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तब राजस्थान रियासतों में विभक्त था। संविधान सभा के गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा प्रांत किसके अधीन था, तो यह ब्रिटिश शासन के अधीन था। अब हम जो एक चार्ट है जिसके अंदर संविधान सभा के सदस्य और राजस्थान के निवासी हैं, दोस्तों इन सभी का डिटेल भी नीचे है और इन सभी के क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं, ये एक तालिका थी, यानी कि एक चार्ट बना हुआ था जो कि मैं एज इट इज़ लेके आई हूँ, लेकिन इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब चिंता मत कीजिएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं है, नीचे काफ़ी क्वेश्चन बने हैं इनसे, लेकिन एक बार आप ये देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो संविधान सभा के सदस्य जो कि राजस्थान के निवासी थे या वहाँ की रियासतों में कार्य कर रहे थे या वहाँ की रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। अब हम जितने भी नाम देखेंगे ये सभी क्या है, संविधान सभा के सदस्य हैं। किस रियासत से इनका संबंध था हम ये देखेंगे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जिसका अजमेर मेरवाड़ा से संबंध था, माणिक्यलाल वर्मा का उदयपुर रियासत से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस रियासत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया या किस रियासत से संबंध था उनका, है ना। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से हैं। दलेल सिंह कोटा रियासत से इनका संबंध था। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भिलवाड़ा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी, है ना। ये 11 नाम हैं जो कि राजस्थान की रियासत से थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासन, अब संविधान सभा के सदस्य थे और साथ ही ये राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। और कहाँ किन रियासतों में ये अधिकारी के रूप से नियुक्त थे, सर वी टी कृष्णमाचार्य जयपुर, सी एस वेंकटाचार्य जोधपुर, सर सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर और सर टी विजय राघवाचार्य उदयपुर। दोस्तों अब ये जो 4 नाम हमने देखे हैं, ऊपर 11 नाम देखे, ये सभी राजस्थान से संबंधित हैं जो कि संविधान सभा के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इनके अतिरिक्त राजस्थान के मूल प्रवासी थे जो राजस्थानी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से और पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इतना आपको डिटेल एक बार, 2 बार, आप 3 बार देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। फिर भी इसके सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र हैं, यानी कि भारत के संविधान की मूल प्रति में जो चित्र हैं वह हैं 22 चित्र जो कि क्या दर्शाते हैं, वैभवशाली इतिहास को, परंपरा को और संस्कृति को दर्शाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति में चित्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन राजस्थान के किस चित्रकार द्वारा किया गया। अब राजस्थान के चित्रकार कहाँ रहे हैं और कुछ पृष्ठों का इन्होंने कलांकन किया है या कह सकते हैं कि इन्होंने अपना योगदान दिया है, कृपाल सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य, जो कि हमने अभी ऊपर एक चार्ट देखा था जिसमें राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य बने हुए थे और जितने भी हमने नाम देखे उन सभी के बारे में अब हम नीचे क्वेश्चन देखेंगे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अब क्वेश्चन। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब हुआ, ये राजस्थान के सदस्य थे, साथ ही किस रियासत से संबंधित थे, ऊपर पढ़ा है लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन बनाया है, नीचे आएगा। अब हम इनके डिटेल देखते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब हुआ, 30 जनवरी सन 1903 को। अगला प्रश्न है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म है वह हुआ था उदयपुर रियासत में। अगला प्रश्न है,
मुकुट बिहारीलाल भार्गव पेशे से क्या थे, यानी कि इनका क्या कार्य था, इनका क्या पेशा था, तो यह पेशे से वकील थे। अगला प्रश्न है, भार्गव किसके प्रभाव से प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे। यह भार्गव किसकी पैरवी करते थे, राजबंदियों के मुकदमों की। और यह किससे प्रेरित होकर करते थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, भार्गव किन कारणों से जेल गए थे, यानी कि भार्गव को जेल भी जाना पड़ा, तो यह जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जाना पड़ा। भार्गव ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया, जो कि हमने ऊपर चार्ट देखा था, है ना, उसमें रियासत भी दी गई थी। तो ये वही क्वेश्चन है, ये जो 28 वाला है। अब इसमें मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन बनाया है, कैसे भी पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रियासत से अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें आंसर क्या देना है। ठीक है, अब मैंने सभी जितने भी 11 नाम तो ऊपर चार्ट में थे और 4 नाम नीचे थे जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे, उन सभी के बारे में क्वेश्चन बनाया, लेकिन मैंने सभी में अथवा करके नहीं लगाया है, सिंपल एक एक क्वेश्चन ही दिया है। लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भार्गव ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया, एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे राजस्थान के निवासी। केवल भार्गव के संबंध में नहीं, जितने भी संविधान सभा में राजस्थान से रियासत से संबंध रखते हुए थे और संविधान सभा के सदस्य थे, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, भार्गव की जगह अन्य नाम आ सकता है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि भार्गव ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया, एक तो इस तरीके से आ सकता है। मुकुट बिहारीलाल भार्गव किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने या प्रतिनिधि बने, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुकुट बिहारीलाल भार्गव को कहाँ से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया, ये तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर एक ही होगा, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का, यानी कि जो रियासत थी ना वही। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, और इसमें बस नाम चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर आप देख सकते हैं। वैसे भी मैंने बनाए हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम आगे क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद मुकुट बिहारीलाल भार्गव अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से कितनी बार लोकसभा के सदस्य बने। अब मुकुट बिहारीलाल भार्गव जो थे लोकसभा के सदस्य तो रहे, लेकिन किस क्षेत्र से रहे थे, अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से कितनी बार, 3 बार। ये अगर इससे पूछा जाए तो ये सिंपल मैंने को बना ही रखा है क्वेश्चन, आप पढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगर इससे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद मुकुट बिहारीलाल भार्गव किस क्षेत्र से लोकसभा के 3 बार सदस्य रहे, तो अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से। या तो क्षेत्र पूछ लिया जाएगा या फिर कितनी बार रहे। अगला आ जाता है माणिक्यलाल वर्मा। मुकुट बिहारीलाल भार्गव को अपनों ने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1897 को। आगे प्रश्न देखते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में लगी प्रजामंडल पर रोक हटाने के लिए किस आंदोलन का और कहाँ संचालन किया। अब अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर रोक लगी थी, ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि कब रोक लगी थी, तो अक्टूबर 1938 में। और कहाँ का संचालन किया, कौन सा आंदोलन किया, इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का कहाँ किया, अजमेर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1941 में हुआ, किसकी अध्यक्षता में, माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। पंचेड़ा गीत के लेखक थे, तो पंचेड़ा गीत के लेखक कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। आगे क्वेश्चन है कि माणिक्यलाल वर्मा किस सन में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। सबसे पहली बात ये तो क्लियर हो गई कि माणिक्यलाल वर्मा बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। कब रहे हैं, सन 1948 में। माणिक्यलाल वर्मा किस सन में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, सन 1963 में।
नेक्स्ट है वर्मा जी को कहाँ से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था? उदयपुर से दिया गया था। ये वही रियासत वाला जो क्वेश्चन है चार्ट में जो दिया गया है, ठीक है। तो आपको कैसे भी घुमा फिरा के देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ 18 फरवरी 1899 में। आगे ही जय नारायण व्यास का जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर में। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कब रहे? सन 1927 में। अभी प्रधान संपादक रहे थे किसके? तरुण राजस्थान के, ठीक है, सन 1927 में। जय नारायण व्यास अखंड भारत के प्रकाशक कब रहे? सन 1936 में। जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? सन 1951 से 56 की अवधि में। आगे प्रश्न है जय नारायण व्यास सन 1951 से 56 की अवधि में कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो 2 बार रहे। ये पूछा जा सकता है कि जय नारायण व्यास कब से कब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो 1951 से 56 तक कितनी बार रहे? 2 बार। सिंपल सा, कैसे भी पूछ ले आपको सारी चीज़ें याद रख, सन भी याद रखना है, कितनी बार भी याद रखना है, और किस पद पर रहे ये भी याद रखना है। आगे जय नारायण व्यास किस रियासत से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो जोधपुर से बने थे। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1900 में। ये जितने भी हम सभी का जीवन परिचय देख रहे हैं या उनकी डिटेल देख रहे हैं, ये सभी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर में। सन 1938 में राजस्थान प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने? राजस्थान प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता बने। कब बने? 1938 में। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में किस छात्रावास की स्थापना की? वनवासी छात्रावास की। पूछा जा सकता है वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने। कब की? 1943 में, ठीक है। 3 चीज़ें आपको इसमें भी याद रखना है, 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बलवंत सिंह मेहता ने वनवासी छात्रावास की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उदयपुर में की थी। आगे प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर करे थे, लेकिन यह पहले राजस्थानी थे। अगला प्रश्न है बलवंत सिंह मेहता किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह बने थे उदयपुर। आगे प्रश्न देखते हैं हम रामचंद्र उपाध्याय से संबंधित। रामचंद्र उपाध्याय किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? अलवर। स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र उपाध्याय पेशे से क्या थे? तो यह पेशे से वकील थे। आगे हम देखते हैं दलेल सिंह के बारे में। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल, यह कहाँ के कर्नल थे? कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल थे दलेल सिंह, जिनका जन्म हुआ 18 मार्च 1909 को। दलेल सिंह किसके निजी सचिव थे? तो यह कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। अगला प्रश्न है दलेल सिंह ने कब से कब तक संविधान सभा में कार्य किया? 1946 से 1950 तक। अगला प्रश्न है दलेल सिंह किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य रहे? तो कोटा रियासत के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। अगला प्रश्न है गोकुललाल असावा से संबंधित। तो गोकुललाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? शाहपुरा के मिडिल स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। वह कौन सा कॉलेज था जिसमें असावा, यहाँ असावा कर लेना, आ टाइप हो गया है। वह कौन सा कॉलेज था जिसमें असावा ने अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखकर उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया। यानी कि गोकुललाल असावा ने पढ़ाने का कार्य शुरू किया था कॉलेज में, लेकिन राष्ट्रीय गतिविधियाँ ज़्यादा थी उनकी और यह सब देखकर कॉलेज सेवा से उन्हें पृथक कर दिया था। तो किस कॉलेज से पृथक कर दिया था, है ना? हार्वर्ड कॉलेज। सन 1930 से यह हार्वर्ड कॉलेज है ना, ठीक है। सन 1930 से 1932 के बीच में गोकुललाल असावा कितनी बार जेल गए? अब गोकुललाल असावा जेल तो गए कितनी बार? 4 बार। कब से कब तक? 1930 से 1932 के बीच में। अगला प्रश्न है गोकुललाल असावा किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य या प्रतिनिधि बने? शाहपुरा भिलवाड़ा। असावा कर लेना आप। अगला प्रश्न है
जसवंत सिंह। जसवंत सिंह किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह बीकानेर, और बाद में राजस्थान के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं और बीकानेर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। जसवंत सिंह किस महाराजा के काल में बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे? अब जसवंत सिंह बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि यह किस रियासत के प्रधानमंत्री रहे? बीकानेर। और किस महाराजा के समय में रहे थे? तो महाराजा शार्दुल सिंह के समय में। अगला प्रश्न है राज बहादुर। राज बहादुर किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? भरतपुर। अगला प्रश्न है राज बहादुर ने भरतपुर रियासत में किस प्रथा का विरोध किया? तो राज बहादुर ने बेगार प्रथा का विरोध किया था, लेकिन किस रियासत में किया था? भरतपुर रियासत में। देखिए, क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाएगा, आप अगर ये 3 चीज़ें याद है तो आप आंसर दे पाओगे। पूछ लिया जाएगा कि भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा पर विरोध किसने किया था? राज बहादुर ने, ठीक है। अगला पूछा जा सकता है कि राज बहादुर ने बेगार प्रथा का विरोध कहाँ किया था, किस राज्य में या किस रियासत में? तो भरतपुर रियासत में किया था। और एक क्वेश्चन है कि राज बहादुर ने भरतपुर रियासत में किस प्रथा का विरोध किया? तो बेगार प्रथा का। कैसे भी पूछ ले, आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न, राज बहादुर पेशे से क्या थे? तो यह एक वकील थे। राज बहादुर किस मंडल में मंत्री पद पर रहे? तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। राज बहादुर ने कहाँ पर भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया? तो इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 को हुआ था। अगला प्रश्न है हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था जयपुर के जोबनेर कस्बे में। अगला प्रश्न है किसके संपर्क में आने के बाद हीरालाल शास्त्री ने राजकीय सेवा से त्यागपत्र, यानी कि यह राजकीय सेवा में कार्यरत थे, लेकिन अर्जुन लाल सेठी के जैसे ही यह संपर्क में आते हैं वहां से यह त्यागपत्र दे देते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा में हीरालाल शास्त्री ने सभी नागरिकों के लिए किस अधिकार की वकालत की थी? समान अधिकार की इन्होंने संविधान सभा में वकालत की थी। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना कहाँ की? सबसे पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। कहाँ की? टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में। ग्राम पूछा जाए वनस्थली, तहसील पूछा जाए निवाई तहसील, जिला पूछा जाए तो टोंक जिला, ठीक है। कैसे भी पूछ लिया जाएगा। अब एक चीज़ और याद रह जानी चाहिए आपको कि वनस्थली जो ग्राम है वह किस जिले में है? टोंक जिले में है। किस तहसील में है? निवाई तहसील में है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हीरालाल शास्त्री किस परिषद के प्रधानमंत्री बने? तो यह अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के प्रधानमंत्री बने। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है हीरालाल शास्त्री किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। अगला प्रश्न है सरदार सिंह। सरदार सिंह कहाँ के राजा थे? तो यह खेतड़ी के राजा थे। नेक्स्ट है सरदार सिंह किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह खेतड़ी रियासत से बने थे। अगला प्रश्न है सरदार सिंह कब से कब तक अस्थायी संसद के सदस्य रहे? किस संसद के रहे थे? अस्थायी संसद के। सन 1950 से 52 के बीच में। सरदार सिंह कब से कब तक राज्यसभा के सदस्य रहे? तो सन 1952 से 1956 में। सन 1958 से 1962 के बीच भारत ने सरदार सिंह को कहाँ राजदूत बनाकर भेजा? तो लाओस में राजदूत बनाकर भेजा था। अगला प्रश्न है सरदार सिंह का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1985 को हुआ था। नेक्स्ट है सरदार वी.टी. कृष्णमाचारी। सर वी.टी. कृष्णमाचारी सरदार बोल दिया है मैंने। सर वी.टी. कृष्णमाचारी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो यह तमिलनाडु के मूलतः रहने वाले थे। सर वी.टी. कृष्णमाचारी किस रियासत के दीवान थे? तो यह जयपुर रियासत के दीवान थे। अगला प्रश्न है किसके निधन के बाद सर वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी? तो डी.पी. जो खेतान थे उनकी निधन के बाद में कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में जगह दी गई थी।
अगला प्रश्न है सरवीटी कृष्णमाचारी को राज्यसभा के लिए कब चुना गया? तो इन्हें सन 1961 में चुना गया था। अगला प्रश्न है सरवीटी कृष्णमाचारी किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे और यह सभी प्रशासनिक अधिकारी थे, जो 4 नाम थे, जिसमें कृष्णमाचारी भी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में थे रियासत में, जयपुर रियासत में थे। ठीक है। अगला है CS वेंकटाचारी, यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक। अगला प्रश्न है CS वेंकटाचारी को कब और किसने अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया? 1949 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने बनाया था। पूछा जा सकता है कि महाराजा उम्मेद सिंह कहाँ के महाराजा थे या किस रियासत के महाराजा थे? जोधपुर रियासत के। ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आपको आना चाहिए क्वेश्चन भी बनाना कि किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, ये आपको तैयार रहना है। जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद वेंकटाचार्य कहाँ के, यानी कि जोधपुर के प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में वह जयपुर राज्य प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने थे। अगला है CS वेंकटाचार्य कब से कब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो अब एक तो प्रश्न ये हो जाता है कि वेंकटाचार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। कब से कब तक? 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक। अगला प्रश्न है CS वेंकटाचार्य किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? जोधपुर। अगला प्रश्न है सरदार KM पन्नीकर, सरदार KM पन्नीकर किस राज्य के निवासी थे? केरल राज्य के। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है सरदार KM पन्नीकर ने किस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। सरदार KM पन्नीकर ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था? तो इन्होंने अलीगढ़ तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्य किया था। सरदार KM पन्नीकर किस राज्य के विदेश मंत्री रहे? तो यह पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है सरदार KM पन्नीकर किस रियासत के प्रधानमंत्री रहे? तो यह बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे हैं। सरदार KM पन्नीकर किस रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने? तो यह बीकानेर रियासत या बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। अगला प्रश्न है सरदार KM पन्नीकर संविधान सभा के सदस्य कब बने? 28 अप्रैल 1947। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार KM पन्नीकर को कहाँ का राजदूत बनाया गया? चीन, मिस्र और फ्रांस का। लेकिन कब बनाया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। अगला प्रश्न है सर T विजय राघवाचार्य, इनके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। सर T विजय राघवाचार्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यह तमिलनाडु के निवासी थे। अगला प्रश्न है सर T विजय राघवाचार्य कहाँ के प्रधानमंत्री रहे? तो यह मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान सर T विजय राघवाचार्य ने किसे बिजोलिया भेजा? बिजोलिया जो था आंदोलन वह किसान आंदोलन था और इन्हें यहाँ पर अब सर T विजय राघवाचार्य के जो राजस्व मंत्री थे उन्हें भेजा गया था, जिनका नाम डॉक्टर मोहन सिंह मेहता था। अगला प्रश्न है सर T विजय राघवाचार्य ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया? मेवाड़ का किया था। उदयपुर आ जाए तो आपको उदयपुर करना है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक आग्रह को क्या कहा जाता है? तो सत्याग्रह कहा जाता है, लेकिन कौन सा? अहिंसात्मक आग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देने को क्या कहते हैं? तो यह जागीरदारी प्रथा कहलाती थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की एक समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया उसे कौन सी समिति कहते हैं? यानी कि संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था प्रारूप समिति ने। ठीक है। तो संविधान सभा की वह समिति जिसमें मसौदा तैयार किया था संविधान सभा का, उसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट बहुत अच्छा
प्रोवाइड हम करवा रहे हैं और आपको पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बस उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।